क्लास 10th के सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आप सभी के लिए मैट्रिक परीक्षा के लिए आज की क्लास में हम हिंदी के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गए हैं जो आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द अंट जेबल्स किनकी रचना है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में बहुत बार आता है कि द अंट जेबल्स किसकी रचना है। तो सभी स्टूडेंट इसके लिए आंसर याद रख लेंगे कि यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और बहुत ही आसान प्रश्न पर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। सभी स्टूडेंट को आंसर याद होगा कि यह भीमराव अंबेडकर को, यानी कि आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में बहुत बार आता है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। सभी स्टूडेंट आंसर याद रख लेंगे, क्या होगा? यह भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी कि आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी कि आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आने वाला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो आंसर याद कर लेंगे कि भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी कि आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आंसर याद रखेंगे बच्चों कि बेरोजगारी है, यानी कि आंसर क्या होगा? बेरोजगारी होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि। तो आंसर याद रखना है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आंसर याद रखेंगे कि यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई है। तो इसे यहाँ पर आंसर क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो याद रखेंगे, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो याद रखेंगे, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, आंसर होगा। सभी याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखें, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही बच्चों। ठीक है, तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। याद रखेंगे, जाति प्रथा को मानते हैं, तो आंसर होगा जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो याद रख लेंगे, भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो याद रख लेंगे कि महत्वपूर्ण भूमिका है भीमराव अंबेडकर जी की, यानी कि आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो याद रख लेंगे, सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। तो आंसर होगा श्रम विभाजन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो याद रख लेना है कि इनमें से सभी, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर डे, हु आर सुधराज, यानी कि आंसर यहाँ पर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक
क्यों मानता है? तो याद रख लेंगे कार्य कुशलता के लिए। तो आंसर क्या होगा? कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो याद रख लेंगे यह किसका अंश है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो याद रखेंगे कि वह न्यूयॉर्क गए थे। तो आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि इनमें से सभी, यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो याद रखेंगे कि यह 1936 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर क्या होगा? 1936 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसके लिए याद रखना है कि यह क्या है? तो यह एक निबंध है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? निबंध। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो इसके लिए नाम याद रखना है कि ललई सिंह यादव। तो आंसर क्या होगा? ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, और यह प्रश्न तो पूछिए लेगा कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो याद रखेंगे दलित परिवार इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है? दलित परिवार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो इसके लिए आंसर याद रखना है जातिवाद में। तो आंसर क्या होगा? जातिवाद। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो बहुत ही आसानी से आप इस नाम को याद रख सकते हैं बच्चों कि भीमा बाई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? भीमा बाई। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो इसके लिए आंसर याद रखना है 1916 ईस्वी में की थी। तो आंसर क्या होगा? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो याद रखना है कि यह भीमराव अंबेडकर की रचना है, यानी कि आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यानी कि आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करता है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करता है, यानी कि खाली स्थान में यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा जाति प्रथा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या होगा? यह खाली स्थान में होगा कि प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास के यह महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगले क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले सभी स्टूडेंट आज की क्लास के यह सभी क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में।